नमस्कार, मैं संजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यंग माइंड्स एकेडमी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है मात्रा के मापन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑन कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए बिना ज़्यादा समय गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर जो क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है उसका नाम है मात्रक तथा मापन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो हम लोग जानते हैं, क्लास 9th में पढ़े भी हैं कि 7 प्रकार के टोटल मूल मात्रक होता है। तो उन 7 के बारे में नहीं, बल्कि आज हम मात्र 3 तरीके के मूल मात्रक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है द्रव्यमान, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मास, और दूसरा है लंबाई, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लेंथ, और तीसरा जो है उसका नाम है समय, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है टाइम। आपको हम बता दें कि जस्ट अभी हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं विमीय सूत्र, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डायमेंशनल फार्मूला। तो यहाँ अगर आपसे कोई पूछे कि द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, तो द्रव्यमान के बीमा में हम लोग इसका जो सबसे पहला अक्षर है इसे लेते हैं। यानी द्रव्यमान के बीमा हम लोग को लिखना हो तो पहला अक्षर इसका एम है, इसलिए इसके बीमा के लिए हम लोग एम का उपयोग करते हैं। लेंथ में जो सबसे पहला अक्षर है एल, इसका हम लोग बीमा लिखने के लिए उपयोग करते हैं, और समय में जो पहला अक्षर है टी, इसका उपयोग हम लोग बीमा लिखने में उपयोग करते हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि कोई भी अगर कोई भी भौतिक राशि का अगर हम लोग को बीमा लिखना हो तो उससे हम लोग एम एल टी के टर्म में लिखते हैं। एम के पावर ए, एल के पावर बी और टी के पावर सी, और इसे हम लोग इस तरीके से बक्सा के अंदर बंद कर देते हैं। कुल मिलाकर बोला जाए कि अगर कोई आपसे पूछे कि द्रव्यमान का बीमा क्या होता है तो उसके लिए हम लोग एम का उपयोग करते हैं, लंबाई के लिए हम लोग एल का उपयोग करते हैं, और समय के लिए हम लोग टी का उपयोग करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि द्रव्यमान का बीमा क्या होता है तो हम लोग लिख सकते हैं कि द्रव्यमान का बीमा जो होता है एम के पावर 1, एल के पावर 0 और टी के पावर 0। इसे हम लोग आखिर कैसे लिख दिए, देखिए द्रव्यमान का जो बीमा होता है उसमें हम लोग सबसे पहला जो अक्षर होता है एम, उससे लेते हैं। तो यहाँ द्रव्यमान का जब हम लोग लिखे हैं तो इसमें एम जो है वह है, लेकिन लंबाई नहीं है तो इसका एल, इसलिए इसके पावर को हम लोग 0 लिख दिए। समय इसमें नहीं है तो समय के पावर जो है इसे हम लोग 0 लिख दिए। तो ध्यान से देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे जो वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। गौर से देखते रहिए। सिर्फ मान लेते हैं आपसे कोई पूछे कि वेग के बीमा आप बताइए, तो वेग के बीमा हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वेग के बीमा हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि वेग का हम लोग फार्मूला जानते हैं कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। हम लोग जानते हैं कि विस्थापन एक प्रकार का दूरी है और दूरी एक लंबाई है, तो लंबाई के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? एल का उपयोग करते हैं। तो ऊपर लिख दिए एल, और नीचे समय है, समय के लिए किसका हम लोग उपयोग करते हैं? टी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ से हम लोग टी नीचे ना लिख के टी ऊपर लिख सकते हैं। तो बताइए यहाँ पर एम है, एम ना है, तो एम ना है तो एम के पावर 0 लिख दिए। एम ना है तो ना है तो पावर 0 लिख दिए। उसके बाद एल है, एल के गो है एगो, तो एल के पावर एगो। टी देखिए टी नीचे है, टी को हम लोग ऊपर लिखना चाहते हैं तो टी नीचे एगो था, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो माइनस एगो हो जाएगा, यानी इसका पावर हम लोग माइनस से लगा देंगे। तो वेग का बीमा अगर हमसे कोई पूछे तो क्या कहेंगे कि एम जो वेग का बीमा होता है 0, 1 और -1 होता है। किसके टर्म में? एम एल टी के टर्म में। इसे हम लोग इसे बंद करना जरूरी है, क्योंकि बीमा लिखने का एक सही और उत्तम तरीका यही है, क्योंकि बीमा लिखने के बाद उसे हम लोग एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। अगर आपसे कोई पूछे इसके बाद कि त्वरण का बीमा बताइए, त्वरण,
तो हम लोग त्वरण बराबर जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी बटा समय, यानी वेग बटा समय होता है। ठीक, अभी हम लोग यहाँ पर निकालें वेग का बीमा निकाले हैं m के पावर 0, l के पावर 1 और t के पावर -1, और नीचे समय है। समय के लिए बीमा क्या होता है t। इसको t जो है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं m के पावर 0, l के पावर 1 और t के पावर नीचे से -1 जाएगा तो t के पावर -2 हो जाएगा, ऊपर जाके जुट जाएगा। तो हमसे अगर कोई पूछे कि त्वरण के बीमा क्या होता है तो बता देंगे कि त्वरण के बीमा होता है m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर -2। देखिए इसका उपयोग कर रहे हैं, m का उपयोग कर रहे हैं, l का उपयोग कर रहे हैं, t का उपयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हमसे कोई पूछे कि आप बताइए बल का बीमा क्या होता है, बल का बीमा, तो बल का बीमा हम लोग कब बताएंगे, जब इसका हम लोग फार्मूला जानेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुना होता है त्वरण। ठीक, और द्रव्यमान के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, द्रव्यमान के लिए हम लोग m का उपयोग करते हैं। त्वरण का भी हम लोग यहाँ पे विमीय सूत्र निकाले, क्या निकाले हैं, m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर -2। देखिए m के पावर 0 है तो इसको चाहे तो हम लोग ना भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग इसलिए लिख लिया थे, अब ना लिखेंगे। क्या है, अगर किसी का पावर 0 होता है उसका मतलब 1 होता है, और 1 से इसमें मल्टीप्लाई करने से कोई अंतर नहीं होगा, इसलिए हम लोग यहाँ से m को हटा दिए। अब बताइए यहाँ से आराम से बीमा लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है कि मल्टीप्लाई सबको एक साथ कीजिए तो m के गो है, एगो तो एगो को छोड़ दिए, l के पावर 1 और t के पावर -2। तो बल का बीमा आप लोग याद कर लीजिए, उसके बाद किसी और का बीमा आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसके बाद अगर हम लोग चाहें कि कार्य का बीमा बताइए तो कार्य के बीमा आराम से निकाल सकते हैं जब इसका हम लोग फार्मूला जानेंगे। तो कार्य का फार्मूला क्या होता है, कार्य का फार्मूला होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। तो यहाँ से गौर से समझिए कि बल का बीमा क्या होता है। तो बल के बीमा होता है m के पावर 1, l के पावर 1, t के पावर -2 इंटू विस्थापन। अभी आपको यहाँ पे हम बताएं कि विस्थापन एक प्रकार का दूरी है जिसके लिए हम लोग बीमा l का उपयोग करते हैं, तो यहाँ l से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह क्या हो गया m के पावर 1, l एगो यहाँ, क्या गो l हो गया, 2 गो, तो l के पावर 2 और t के पावर -2, इसको हम लोग बक्सा में बंद कर दिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि कार्य का जो बीमा होगा क्या होगा, 1, 2 और -2 किसके रूप में, m, l और t के रूप में, यानी m के पावर 1, l के पावर 2 और t के पावर -2। तो चलिए इसके बाद और कुछ हम बीमीय सूत्र देखते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग देखने वाले हैं दाब का बीमा। दाब का बीमा, तो दाब का बीमा हम लोग कब फाइंड कर सकते हैं, अगर हम लोग इसका फार्मूला जान रहे होंगे क्या कि दाब बराबर क्या होता है। तो बता दें कि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। गौर से एक एक बात को आप ध्यान से देखिएगा, बारीकी से, सही बातों को आप यहाँ पे आपको हम समझा देंगे। तो अभी यहाँ पे आपको बताएं कि बल का जो डायमेंशनल फार्मूला है उससे आप याद कर लीजिए। क्या होता है बल के लिए, m1 l1 t के पावर -2। इसे आप कम से कम सिर्फ बल का विमीय सूत्र याद कर लीजिए। उसके बाद क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल जो है इसे हम लोग लिख सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई भी एक दूरी है, चौड़ाई भी एक दूरी है। इसके लिए हम लोग अभी यूज कर रहे थे बीमा के रूप में l। तो यहाँ पे क्षेत्रफल के लिए लिख सकते हैं एक बार l इसके लिए और एक बार लिख सकते हैं l इसके लिए, यानी l इंटू l। यहाँ से हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, l देखिए एगो यहाँ l, एगो यहाँ l, एगो l से खत्म, तो यहाँ पे लिख सकते हैं m के पावर 1, l जो है नीचे है ऊपर जाएगा तो -1, l के पावर -1 और t के पावर -2। यह जो फार्मूला निकला डायमेंशनल फार्मूला, यह दाब के लिए निकला। तो बेसिकली हम एक बात यहाँ पे कह सकते हैं कि आप किसी भी टर्म का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, कब, जब आप उसका फार्मूला जानिएगा तब। तो फार्मूला जैसे जैसे आप आगे चैप्टर को पढ़ते जाइएगा वैसे वैसे आपको सारी फार्मूला याद होते जाएगी। तो उसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं विमीय सूत्र। इसके लिए आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि एक ही बार हम सारी फार्मूला को याद कर लें। धीरे धीरे आगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपको सारी फार्मूला याद होती जाएगी। अगर आपसे कोई पूछे कि कैपिटल G होता है जिसे कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक,
सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका डायमेंशनल फार्मूला आप कैलकुलेट कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि F बराबर होता है Gm1 इंटू M2 अब बटा आर स्क्वायर। देखिए हम लोग इसका कैलकुलेट करना चाहते हैं कैपिटल G का, तो यहाँ इसे हम लोग इस तरीके से छोड़ देंगे, या नीचे डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी F इंटू आर स्क्वायर, ऊपर या मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो यह डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग G बराबर लिख सकते हैं F आर स्क्वायर अब बटा M1 इंटू M2। अभी आपको फिर से बताएं कि F का कम से कम आप विमीय सूत्र याद कर ही लीजिए। तो F का विमीय सूत्र होता है m के पावर 1 l के पावर 1 और t के पावर -2 इंटू r एक प्रकार का दूरी है और दूरी के लिए हम लोग यूज करते हैं l का, r के पावर 2 है तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे l के पावर 2। नीचे डिवाइड में है m1 इंटू M2, यानी ये एक द्रव्यमान है और द्रव्यमान के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं m का, यानी m इंटू m। यहाँ से जो कटेगा उसे कटवाइए। देखिए एक m से एक m खत्म, और यहाँ से लिखिए m नीचे एगो है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का एगो, नीचे जब एगो है तो ऊपर, नीचे जब एगो है तो ऊपर हूँ एगो, लेकिन कैसन जब नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा तो ये निगेटिव, यानी m के पावर -1 l एगो यहाँ दूगो यहाँ, टोटल l के एगो देखिए जब बेस बराबर हो तो पावर आपस में जुटता है, तो एगो l यहाँ दूगो l यहाँ, तो टोटल l क्या हो गया 3 गो, तो l के पावर 3 इंटू टी के पावर -2, यही हो गया आपके कैपिटल G का विमीय सूत्र। अगर आपसे कोई पूछे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जिसे कहा जाता है जड़त्व आघूर्ण, उसका आप डायमेंशनल फार्मूला ज्ञात कीजिए। तो आप इसका नाम सुनते ही चक्रिया जाइएगा, लेकिन चक्रियाने का कोई ज़रूरत नहीं है, अगर इसका फार्मूला जानिएगा तो आराम से निकाल लीजिएगा। तो इसका जो फार्मूला होता है जिसे हम लोग I से सूचित करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे सूचित करते हैं I से, इसका फार्मूला होता है mr²। देखिए m मतलब मास है, अब मास के लिए हम लोग m ही का उपयोग करते हैं, और r मतलब दूरी, और दूरी के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं l का, तो l के पावर 2, और यहाँ t ना है तो लिख देंगे t के पावर 0, तो m के पावर 1 l के पावर 2 और t के पावर 0, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फार्मूला। तो इसी तरीके से अगर आप चाहें तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, इस बात का प्रॉमिस हम करते हैं, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहिए, बिना चिंता के रहिए, धीरे धीरे जैसे आपको हम बताना चाह रहे हैं, जैसे जैसे आपको हम रेडी करना चाह रहे हैं, वैसे वैसे सिर्फ आप करते जाइए। आप 110% श्योर हो जाइए कि आप अगर आपसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि का विमीय सूत्र कैलकुलेट करना आपको हो तो आप आराम से कर लीजिएगा। कब कर लीजिएगा, अगर आप उसका फॉर्मूला यानी सूत्र जानिएगा। तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको उसका फॉर्मूला याद होते जाएगा, उसके बाद आप जो विमीय सूत्र है उससे आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार में जुड़ जाइए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। 3 से 4 लेक्चर में जो पार्ट 2 है यानी जो सेकेंड चैप्टर है वह ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।